प्रणव मिश्रा जी, कमांडेंट 26 RR यूसुफ साहब, कमांडेंट CRPF, हमारे जितने भी PRIs और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए डिफरेंट हमारे एम्प्लॉइज। मैं कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूं, बट ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर हम देखें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 3 मेजर हिस्सों में बटा हुआ है। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड अदर पार्ट इज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, एंड स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो टिम्बर को एक्सट्रैक्ट करती है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हमारी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में शायद इतने एम्प्लॉइज नहीं होंगे जितने नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे लोग डिपेंडेंट हैं। मैं किश्तवाड़ की बात करूंगा। पिछले 3-4 दिन पहले एक डिस्कशन हो रही थी कहीं पे, रामनवमी के दिन कुछ लोग मुझे मिले और उन्होंने ये बताया, सर मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि 2001 में 4,000 लोग इस जो हमारी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको हम कहते हैं, इसके साथ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए थे, जो कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और हर आदमी जो है उस समय 3 से 4 हजार रुपया उसकी इनकम थी, जिसको बाद में 2010 के बाद बैन कर दिया गया। उससे जो मेजर इंपैक्ट हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया कि एक तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की स्मगलिंग शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, बहुत से देखने में आता है आज जी 40 किलो नागछत्री पकड़ी गई, इतनी गुच्छी पकड़ी गई। ऐसा नहीं है कि वो चीजें आज कलेक्ट नहीं हो रही, बट उनकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही, जिसको टाइम टू टाइम पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो पकड़ते रहते हैं और उसका प्रॉपर डिस्पोजल चालान और वो फाइन के थ्रू करते हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फैसिलिटेट करें एंड रेगुलेट करें, हम 5 से 6 हजार लोगों को जो गांव के हैं, चाहे मैक्सिमम उनमें लेडीज आती हैं, जिनको हम रोजगार दे सकते हैं और उनकी जो एटलीस्ट जो प्रोडक्शन जो इनकम है वो 6 से 7 हजार हर। तो दे ओन दैट फॉरेस्ट। नॉर्मली ये देखा गया है कहीं जंगलों में आग लग रही है तो वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। उसका कारण ये है कि उनको उनसे बेनिफिट नहीं मिलता। अगर हम इसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अलो करते हैं और उन लोगों को पता है हमारा रोजगार इस फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, नॉर्मली वो लोग उनमें से ही चंद लोग जो है वो आग लगाने वाले होते हैं ताकि वो घास अच्छा मिले, तो घास अच्छा उगे और वो उनके मवेशी जो हैं उन पे गुजारा कर पाए। बट जब उनको ये पता होगा अगर आग लगेगी हमारी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो हम कलेक्ट करते हैं वो भी खत्म होगी, टिम्बर भी खत्म होगा, तो वो एक बी फीलिंग हम जनरेट कर पाएंगे और अपने फॉरेस्ट को अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसी तरह से सर टिम्बर एक्सट्रैक्शन की मैं बात करूंगा। अर्लियर यहां था कि राशन कार्ड पे डिपोज खुले हुए थे, जो जनरली मेरे पास बहुत से लोगों की डिमांड आती है। यूं ही हम यूटी में कन्वर्ट हुए, वो बीपीएल कैटेगरी के लोगों को टिम्बर जो है कंसेशनल रेट्स पे बंद हो गया। आई नो कि दैट इज नॉट अनकवर्ड अंडर रूल्स, बट उसमें हमें जो लोग फॉरेस्ट के नजदीक रह रहे हैं दे आर नॉट वेल टू डू, मकान बनाने के लिए जैसे हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मकान देते हैं तो वो उनको 2.5 लाख के करीब मिलता है, लेकिन अगर वो टिम्बर मार्केट से खरीदेंगे तो मेरे ख्याल में वो 2.5 लाख उसी में कवर हो जाएगा। तो मेरी ये हम्बल सबमिशन रहेगी कि इस पे कोई गौर किया जाए। ये दिस इज ऑन द डिमांड ऑफ द पब्लिक, ताकि हम इसमें लोगों को फैसिलिटेट कर पाए और वो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और फॉरेस्ट को बचाने में हमारी मदद करेंगे। तो आप सबको पता है कि हर पंचायत में इस समय बायोडाइवर्सिटी कमेटीज जो हैं वो बनी हुई हैं। आपका जो एरिया है 8,000 स्क्वायर किलोमीटर इस डिस्ट्रिक्ट का सर एरिया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब, उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा, फॉरेस्ट एरिया आता है।
तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है फॉरेस्ट को बचाने में अभी तक सक्सेसफुल है। आज तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी इंक्रोचमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम फैसिलिटेट करते हैं लोगों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, तो वो हम उसको भी और इंक्रोचमेंट से बचा सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बीच में और यहाँ जितने भी हमारे PRIs और बाकी लोग बैठे हैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अलविदा कहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for your प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का यहाँ पर इस तरह का जो आयोजन किया गया है, और ये री इन्वेंटिंग है। मतलब एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसा DC साहब ने बताया, बहुत देर से चल रहा है। ये पहले से है। अगर हम पुराना 1912 का जम्मू का फॉरेस्ट नोटिस देखेंगे जो महाराजा के टाइम से है, उसमें भी इस बारे में लिखा गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अलावा जो टिम्बर है और जो फॉलन वुड है और जो फायरवुड है, उसके बारे में भी काफ़ी रियायतें दी गई हैं जो जंगल के पास रहते हैं या जंगल से 3 माइल के बीच में रहते हैं। तो सबसे पहले तो सेवाराम जी ने काफ़ी चीज़ें कही थी, मैं थोड़ा सा उस बारे में बताना चाहूँगा। ये कहते हैं कि हर आदमी को एक प्लांट लगाना चाहिए, यही कहा आपने। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले हम मुश्किल से 30 लाख 40 लाख बूटे लगाते थे हर साल। हमारी आबादी है 1,25,30 लाख। तो इस साल हमने 137.2 लाख प्लांट लगाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों के साथ मिलके, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के सारे अपने सिस्टर डिपार्टमेंट, लाइन डिपार्टमेंट, और इसमें काफ़ी जो है मेरे ख्याल 4-4.5 लाख जो है हमारा आर्मी पैरामिलिट्री, जिसको हम CAPF कहते हैं, उनके साथ मिलके लगे हैं। तो ये एक आइंदा इससे ज़्यादा ही लगेंगे। ये 137.2 लाख के अलावा हमारे कुछ लो कास्ट होते हैं, जैसे हम ग्रास स्लिप लगाते हैं, कुछ सोइंग करते हैं, फिर हमने पिछले साल से सीड बॉल शुरू किया, तो वो भी तकरीबन 96 लाख लगे हैं, वो भी लगे हैं। तो अगले साल ये जो साल शुरू हो गया, हमारा टारगेट बिल्कुल जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के बराबर है, 1.35 करोड़। लेकिन मुझे लगता है हम 1.5 या 1.6 भी लगा देंगे, वो 150 लाख या 1.5 करोड़ से ज़्यादा लगा देंगे। और इसी हिसाब से हमारे जो लो कास्ट सोल्यूशन है वो भी तकरीबन 80 से 90 लाख है। अब रह गई जम्मू कश्मीर के जंगलों की बात। हर 2 साल बाद सैटेलाइट के माध्यम से जम्मू कश्मीर और बाकी सारी रियासतें, बाकी जितने भी हमारे स्टेट यूटी हैं, उनका सैटेलाइट के माध्यम से हर 2 साल में एक आकलन होता है और उसकी रिपोर्ट निकलती है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आई है हमारी दिसंबर 2021 में, वो 2021 की रिपोर्ट है। उसमें जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट में पर यूनिट एरिया, चाहे कनाल बोल दीजिए, हेक्टेयर बोल दीजिए, उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं पूरी कंट्री में। एक हमारा बायोमास, जो हमारा जो उसमें जो लकड़ी का जो तना है और जो बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, उसको अगर हम जोड़ेंगे, वो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने का सबसे उसमें क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसका 60% रीजन है जो हमारा एटमॉस्फेयर में, जो जलवायु में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। जब मैं पेड़ लगाता हूं तो सेवाराम जी को अच्छी तरह पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की है वो मैं लेता हूं वापस, जो हो सकता है मेरी गाड़ी में छोड़ी होगी, वो जो है पेड़ वापस लेता है। जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, चाहे वो इंडस्ट्री से होता है, व्हीकल से होता है, लकड़ी जलाने से होता है, वो जमा होता रहता है, और वो 6 साल से 120 साल तक एटमॉस्फेयर में जमा रहता है। तो उसको सोखने का तरीका सिर्फ लकड़ी यानी पेड़ उगाना है। जैसे जैसे पेड़ उगता है, पेड़ में अगर 1 किलो लकड़ी बनती है तो उस 1 किलो लकड़ी में कम से कम आधा कार्बन होता है। उस आधे को 3.67 से मल्टीप्लाई करिए तो 1.8 किलो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जितना आप जंगल लगाएंगे, जितना जंगल बचाएंगे, जितना जंगल के बाहर बूटे लगाएंगे, उतना आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से बाहर से अंदर आएगा। अब बात समझे? उसी पेड़ को जब इस्तेमाल करेंगे, उसकी ऐसी चीजें बनाइए ताकि कम से कम उसमें वेस्ट हो और कम से कम वापस जलाया जाए, क्योंकि जैसे ही जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस पहुंचेगी। तो पेड़ हम जितना जंगल से बाहर लगाएंगे उतना अच्छा है। उतना प्लाईवुड बनाइए, उतनी उसकी चीजें बनाइए, तो वो उसको इस्तेमाल करते रहिए, कार्बन उसके अंदर रहता है।
तो ये एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का, जैसे हमारा अगर एरिया देखेंगे तो 2% से कम है पूरी कंट्री में, लेकिन कार्बन का हमारा कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 5% के करीब है। तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के लोग खुशकिस्मत हैं, और आपकी ही प्रोटेक्शन के कारण हम एवरेज से कई ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री में, और कंट्री ने इंटरनेशनली बोला हुआ है कि हम इतना करेंगे। जो इतना वो करेगी जो कंट्री, उसमें हमारा जो हमारी एक जो हिस्सा आता है उससे करीबन हम डबल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जैसा डीसी साहब ने बताया, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, ये पीएम आवास योजना में कुछ टिम्बर की बात है, उसको हम एक्टिवली ले रहे हैं। कल डोडा में भी मैंने इस बारे में काफ़ी लोगों ने कहा, भदरवा में भी कहा, उनके डीडीसी जो डोडा थे उन्होंने भी मुझे कहा है ये। तो ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हाथ में है। 2016 तक जो है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये करता था, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी करता था, लेकिन उसके बाद से जो सरकार के ऑर्डर हुए उसके हिसाब से ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट जो 1912 के जो नोटिस है उसमें, और प्लस जो और भी हमारे कुछ अगर उस तरह के ऑर्डर्स हैं, तो उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, जहां होगा हम सरकार से मदद लेंगे, और उसमें हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे जहां पर जो है पीएम आवास योजना में लोगों को उनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से लकड़ी मुहैया हो पाए।